घनघोर चुनाव की रण के बीच में कांग्रेस पार्टी को फिर एक बड़ा झटका लगा है। आज कांग्रेस के राजेश चौधरी, जो कि पूर्व फौजी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी है। ऐसा कयास लगाया भी जा रहा था और ऐसी भी आशंका थी कि शायद निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं, पर फिलहाल सारी संभावनाओं पर विराम लग गया और भाजपा में आज इनका प्रवेश हो गया। हमारे साथ में राजेश जी हैं, जानेंगे किन बातों से तकलीफ थी, किन बातों से आहत हुए थे जो भाजपा में आ गए। भाई साहब बताएंगे, एक कार्यकर्ता किसी पार्टी में लंबे समय काम करता है, उस पार्टी को छोड़ता है, बड़ा दर्द होता होगा। आपको क्या दर्द था, तकलीफ थी जो आपने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में प्रवेश किया? पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा कांग्रेस छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे ना कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिला। जैसे कि मैं एक फ़ौजी हूँ, रिटायर्ड फ़ौजी हूँ, और मैंने भी वैशाली नगर विधानसभा से टिकट की दावेदारी की थी और मेरी बहुत मजबूत स्थिति थी, मेरे साथ समर्थक भी बहुत थे, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। मुझे उसका कोई अफसोस नहीं हुआ। मैंने आदरणीय मुकेश चंद्राकर जी को जाके उनको बधाई भी दिया और उनको ये भी बोला कि मैं आपके लिए काम करूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बताइए, एक फ़ौजी पे इनको भरोसा नहीं है, फ़ौजी पे पूरा देश भरोसा करता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया और हमारे जो संगठन है, छत्तीसगढ़ के पूरा पूर्व सैनिक संगठन है, आर्मी का ग्रुप है, उसमें मीटिंग हुई और इसमें विचार विमर्श किया गया कि भाई जहाँ पूर्व सैनिक को सम्मान नहीं है वहाँ पर सैनिक नहीं रह सकता। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से जय हिंद कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी से जय हिंद कर दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। विचारधाराओं में बहुत फ़र्क होता है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत अलग है, भाजपा की विचारधारा बहुत अलग है, तो ये विचारधारा में सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे फौजी जी? विचारधारा तो देखिए सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं जैसे एक सैनिक हूँ तो मैं अनुशासन में ही रहना हमेशा पसंद करता हूँ। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी एक अनुशासन पार्टी है और इसमें हर जो भी कदम नियम रेगुलेशन बनाया जाता है एक नियम के हिसाब से चलता है। और मैं एक सैनिक हूँ तो मुझे यहाँ सम्मान मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 2 प्रत्याशियों को टिकट दे चुकी है। इससे बड़ा फौजियों को सम्मान नहीं हो सकता। और वही कांग्रेस गवर्नमेंट है, मैंने निवेदन कर करके थक गया, इन्होंने एक फौजी को टिकट नहीं दिया और ये बोलते कि हम फौजी के साथ हैं। बताइए, इनको फौजी पे ही विश्वास नहीं है, तो विचार तो यहीं धड़क जाता है सर। इसलिए मेरे विचार भाजपा से मिलते जुलते हैं और मुझे यहाँ सम्मान मिल रहा है और मैं सम्मान का भूखा हूँ। सम्मान के भूखे। कैंप क्षेत्र में बड़ा प्रभाव माना जाता है आपका, बहुत सारे आपके सपोर्टर हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, और आज भी लगभग 200 साथियों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है, तो अब क्या लगता है, रिकेश सेन की जीत पक्की मानी जाए? एकदम उनकी जीत पक्की है सर, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ, निषाद समाज से, 24,000 निषाद समाज है। रिकेश सेन जी जीतेंगे और प्रेम प्रकाश पांडे जी भी जीतेंगे, क्योंकि मेरा समाज दोनों क्षेत्र में है और मैं समाज का संरक्षक भी हूँ। और भिलाई नगर और वैशाली नगर, इन दोनों क्षेत्र में पूर्व सैनिक रिटायर्ड फौजी 4,000 हैं लगभग, लमसम आंकड़े हैं, और उनके पीछे उनका परिवार है। तो जहां एक राजेश चौधरी प्रवेश किया है तो फौजियों का समर्थन फौजियों के साथ है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका हो गया, दोनों विधानसभा बीजेपी जीत जाएगी। एक प्रश्न, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे थे, विकल्प बहुत सारे थे, भारतीय जनता पार्टी भी थी, बसपा भी थी, सपा भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी। आम आदमी पार्टी भी कहती है कि हम बहुत सम्मान करते हैं फौजियों का, इस प्रकार की बातें जो होती है। तो आपने भाजपा को ही क्यों चयन किया? ये देश के सबसे बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनको कौन नहीं जानता है। और भारत आज की डेट में कितना महान हो गया, लोगों के जुबान पे मोदी जी का नाम है और इससे साफ झलकता है। जो और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी एक अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं देश में। तो कहीं ना कहीं मेरे विचार इनसे मिल रहे थे सब और मैंने इसीलिए इसी को विकल्प चुना, बीजेपी को ही। और यहाँ सम्मान भी मिल रहा ना, मेरे 2 फौजियों को टिकट मिला है, मैं उनके लिए भी जाऊँगा भी प्रचार करने के लिए, उनको भी दोनों सीट जिताऊंगा। और फौजियों का टिकट मिलने से छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा पे 10% वोट कटेंगे सीधा, आप ये देख लीजिए, क्योंकि हर गांव हर शहर में फौजी है, तो इनका तो वोट कटना ही कटना है सर। जिन 2 विधानसभाओं को प्रभावित करेंगे वो है भिलाई नगर, वैशाली नगर जी, ठीक। वैशाली नगर में लड़ रहे हैं आप कांग्रेस के, अब आपके तो नहीं बोल सकते, वैशाली नगर भिलाई नगर के जिला अध्यक्ष, और एक तरफ है देवेंद्र यादव, दोनों ही बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। तो क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के बारे में बारी बारी? सर भले ही दोनों नेता बड़े हैं, लेकिन इन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं तो देवेंद्र यादव जी को भी बोला था कि सर आप मुझ पर विश्वास करिए, लेकिन एक फौजी पे विश्वास उन्होंने भी नहीं किया।
और मुकेश चंद्राकर जी को भी बोला था कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं काम करने वाला बंदा हूँ। लेकिन देखा कि इन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और मैं जब विश्वास नहीं है, सम्मान नहीं है, तो सर निश्चित है कि पार्टी छोड़ना ही ज़्यादा उचित था। तो ये थे राजेश चौधरी जी, बड़े नेता कांग्रेस के थे, अब बनेंगे बड़े नेता भाजपा के। विश्वास टूटा इसीलिए कांग्रेस का हाथ छूटा, अब भाजपा में है, भाजपा के लिए काम करेंगे। समय बताएगा कि कितना प्रभाव पड़ेगा इनके भाजपा में प्रवेश करने का। फिलहाल जानने वाली बात ये, बड़ा समर्थन अपने समाज के बीच में रखते हैं, समाज के संरक्षक भी है। कुछ प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बने रहिएगा 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।